Hello everyone, this is Primesh Chauhan, founder of Indogerman Education, and welcome to my series Student Colleague in Germany with Primesh Chauhan. And in this video, we'll be discussing all about what are the problems you may face when you are going through a traditional method. That is कि आप इंडिया में German complete करोगे, फिर AUFNA में perform दोगे, फिर Student Colleague करोगे, फिर FSP लिखोगे, फिर Germany में अपना बैचलर शुरू करोगे. And what are the advantages that you get of a private student colleague? ठीक है, सी प्रोफाइल टू प्रोफाइल ये वीडियो बहुत डिफर करता है कि आप पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज के लिए जाओ. कुछ प्रोफाइल्स पब्लिक के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो स्टूडेंट्स बहुत कैपेबल होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज एक ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है. और ये वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि आइदर यू शुड चूज पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज और आइदर यू शुड चूज प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज, और क्या प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज रियल में अच्छा होता है या बुरा आता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, हर एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज के प्रॉब्लम्स आपको क्या क्या फेस करने पड़ सकते हैं. सी, अगर एक स्टूडेंट को पब्लिक यूनिवर्सिटी में या पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज में जाना है तो सबसे पहले उसके पास जर्मन लैंग्वेज B2 या जर्मन लैंग्वेज लेवल C1 का मिनिमम एक नॉलेज, एक अच्छी प्रोफिशिएंसी चाहिए. ठीक है, हर एक स्टूडेंट के लिए जर्मन लैंग्वेज हलवी चीज नहीं होती, वो आसान चीज नहीं होता. क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप जर्मन C1 सीखते हो, सी आई एम अ जर्मन लैंग्वेज मेंटर. मैंने अपनी जर्मन लैंग्वेज बर्लिन से ही फिनिश करी थी. बर्लिन, नॉर्थहाउज़न, फ्रैंकफर्ट, डॉर्टमुंड, कॉटबस, ये सारी सिटीज में मैं ऑलरेडी मेरे ऑनलाइन जर्मन लैंग्वेज मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू जर्मन सिखा चुका हूँ. indogermanprime.com पे मेरा A1 A2 B1 के कोर्सेज भी लाइव है. इंडिया के 29 में से 29 स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी मेरे साथ जर्मन सीख रहे हैं. नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, दुबई, सऊदी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, नेपाल, ये सारे कंट्रीज के भी स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल्ड है. बीइंग अ जर्मन लैंग्वेज मेंटर, मैं ये चीज वापस बोलता हूँ कि हर एक स्टूडेंट के लिए जर्मन लैंग्वेज सीखना एक आसान चीज नहीं है. जर्मन C1 कंप्लीट करना और उसके बाद AUFNA को क्रैक करना वो आसान चीज नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज में, स्टूडेंट कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं. और इंडियन स्टूडेंट्स लाइक समथिंग अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट कॉलेज का हम लोगों ने जब डेटा निकाला था, 250 प्लस स्टूडेंट्स ने, इंडियन स्टूडेंट्स ने उस AUFNA में परफॉर्म के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाया था. और उसमें से जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सीट थी वो 10% ही थी. मतलब अगर आप देखोगे नॉट इवन 10%, 8 to 15 सीट्स के अराउंड ही इंडियन स्टूडेंट्स को ले रहे थे. ठीक है, तो अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप ये चीज केस स्टडी देखते हो, तो आपका स्टूडेंट कॉलेज में अपनी सीट रजिस्टर करवाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. एंड द ओनली प्रॉब्लम इज के जितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं और जितनी सीट्स अवेलेबल है, उन दोनों का रेशियो में बहुत बड़ा डिफरेंस है. ओके, तो यू हैव टू टेक केयर कि आपका जर्मन लैंग्वेज बहुत अच्छा हो, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट एक ही जगह पे मार्क खा जाता है. उसका मैथ्स अच्छा हो सकता है, उसका अगर वो इकोनॉमिक्स वाले जो कॉमर्स फील्ड है तो उसके कॉमर्स के कोर सब्जेक्ट्स भी अच्छे हो जाएंगे. मैं PCM का स्टूडेंट है तो मैथ्स अच्छा होगा, बट जर्मन लैंग्वेज में मार्क खा जाता है और वहां पे उसका AUFNA में परफॉर्म क्रैक नहीं होता और उसके 6 मंथ्स वेस्ट होते हैं. 6 मंथ्स जब किसी स्टूडेंट के वेस्ट होते हैं तो या तो फिर वो वापस से AUFNA में परफॉर्म देगा या फिर वो प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज की तरफ चला जाता है. देन अगेन AUFNA में भी अगर आप क्रैक कर देते हो तो जो 2 सेमेस्टर होने वाले स्टूडेंट कॉलेज के, मेरे खुद के कुछ पर्सनल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना B2 के साथ AUFNA में परफॉर्म क्रैक कर लिया था, बट जब वो स्टूडेंट कॉलेज में आए तो जर्मन लैंग्वेज मेंटरशिप उनकी उतनी नहीं थी स्ट्रॉन्ग. तो आई स्टिल रिमेम्बर अ स्टूडेंट, मेरे 2021 के ही स्टूडेंट है वो, उन्होंने, उनका स्टूडेंट कॉलेज थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया क्योंकि वहां पे वो जर्मन लैंग्वेज की एग्जामिनेशन ही पास नहीं कर पाए, तो उनको वापस से एक सेम रिपीट करना पड़ा. ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट कॉलेज में भी सिलेक्ट हो जाते हो और अगेन आपकी जर्मन लैंग्वेज की एग्जामिनेशन आप क्लियर नहीं कर पाते, तो वो केस में भी आपको वो केस में भी आपका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है. ठीक है, तो दिस आर द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ स्टूडेंट कॉलेज, पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज. और पब्लिक वहां पे भी FSP भी एक सबसे बड़ा रोल प्ले कर जाता है, क्योंकि आपको FSP भी क्रैक करना है. जब आप FSP क्रैक करोगे तो FSP क्रैक करने के बाद ही आप अपना आगे वो पार्ट देख सकते हो, मतलब यू कैन गो मूव फॉरवर्ड टू योर बैचलर्स. तो ये बहुत बड़ा एक टास्क हो जाता है कि एवरेज स्टूडेंट के लिए. ठीक है, एवरेज स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ना वो जर्मन पे उतना फोकस कर पाता है, ना वो इतना मोटिवेटेड रहता है कि इतनी सारी एग्जामिनेशंस लिख पाए, ना उसके अंदर एक बोलता है ना पैशन भी होना चाहिए. अगर पैशन नहीं है, आपको ऐसा नहीं है कि हाँ मैं कोई एग्जाम फोड़नी है, कुछ भी करके करना ही करना है, तो ये मोटिव के बिना वो चीज नहीं हो सकती. ठीक है,
अभी हम लोग बात करेंगे प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज के क्या बेनिफिट्स है। हम लोग बहुत सारे प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज के बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में, चाहे बर्लिन इंटरनेशनल कॉलेज का प्रेप कोर्स हो गया, अलग अलग प्रिपरेटरी कोर्स हो गया, अलग अलग फाउंडेशन कोर्सेज हो गए, सब चीजों के बारे में हम लोग इसी इन द नेक्स्ट वीडियोस विल बी टॉकिंग अबाउट। एंड अगर आप लोगों ने ये सीरीज स्टार्टिंग से नहीं देखी है तो देखिए, क्योंकि पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज के बारे में इन डेप्थ नॉलेज मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ इस सीरीज में। नाउ टॉकिंग अबाउट प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज, तो प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि आपको पहले से B2 या C1 जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का नॉलेज की जरूरत नहीं है। इंडिया में आपको A1 A2 B1 करने की जरूरत नहीं है टू गेट योर वीजा, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है कि आपको इंडिया में A1 A2 B1 करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, आउटना में परफॉर्म क्रैक करने की जरूरत नहीं है टू गेट योरसेल्फ एंटर इनटू अ स्टूडेंट कॉलेज। वो आप जैसे आप फीस पे करते हो, आपका स्टूडेंट कॉलेज या फिर आपका प्रेप कोर्स शुरू हो जाता है। अगर आपका वीजा नहीं मिला है तो आप ऑनलाइन स्टडीज कर रहे होंगे, वीजा मिल जाता है तो आप जर्मनी जाते हो और ऑफलाइन स्टूडेंट कॉलेज के क्लासेस ले रहे होते हो। और स्टूडेंट कॉलेज भी एक अच्छे से, जो प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज होता है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाता है स्टूडेंट को, जर्मन लैंग्वेज से लेके आपके जो टी कोर्सेज के सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको अच्छे से करवाएंगे। और एक प्राइवेट का एक और फायदा रहता है, अगर आपके क्वालिटी स्टूडेंट कॉलेज अगर आप चूज करते हो, मैं लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दूंगा, मल्टीपल ऑप्शंस दूंगा मैं आपको इस सीरीज में, तो आपके ऊपर एक पर्सनलाइज ध्यान दिया जाता है, पर्सनलाइज आपको प्रिपेयर किया जाता है, और स्टूडेंट एंड टीचर का, स्टूडेंट फैकल्टी का जो कनेक्शन होता है वो बहुत 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 अच्छा होता है। उसके बाद आपको ना FSP का टेंशन होता है, ठीक है। गारंटीड एडमिशन सीट आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हो जाती है। सो ये आपके लिए एक बहुत ईजी प्लान दिखता है, ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लान लगता है, क्योंकि व्हेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, और आप खास करके जो एवरेज स्टूडेंट्स है, जो स्टूडेंट्स उतने श्योर नहीं होते कि हाँ मेरी जर्मन C1 उतनी स्ट्रांग है, या जो स्टूडेंट उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि मेरी आउटना में एक ही बार में क्रैक हो जाएगी, उनके लिए ऑप्शन बहुत 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 अच्छा होने वाला है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट मेनी ऑफ द स्टूडेंट कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बर्लिन इंटरनेशनल कॉलेज हो गया, FH आखन हो गया, और कई सारे प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज, राइनलैंड, ड्यूसलडॉर्फ, ऐसे भी कई प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज हैं जो एम्बेसी रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो वो भी मैं आपको कुछ केस स्टडीज आपको दिखाऊंगा विद स्क्रीनशॉट्स ऑफ कॉन्सुलेट, कि उन्होंने साफ साफ रिजेक्शन लेटर में ये भी लिखा है कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट कॉलेज हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे फॉर द वीजा पर्पस, तो आपको वो स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। एट द एंड में आपको यही कहूंगा कि ये सीरीज आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्लाई टू जर्मनी फॉर योर स्टूडेंट कॉलेज। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी या गाइस, and do subscribe the channel, क्योंकि and also follow me on my Instagram, and if you are looking forward to have a one-on-one session with me, तो book it right away। आपको सिर्फ WhatsApp पे हाई लिखना है 8780217983 पर। प्रोफाइल एवोल्यूशन, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग, डॉक्स अरेंजमेंट, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, मीटअप, यूनी एप्लीकेशन, वीजा फाइल प्रिपरेशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके देगा प्रवेश चौहान। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।